हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 10,000 से 10 करोड़ तक का सफर कैसे आदमी अचीव कर सकता है और कैसे अचीव किया। हर इंसान ये काम कर सकता है, पर उसको पता होना चाहिए अपना एम, और उसको पता होना चाहिए कितनी क्वांटिटी यानी कितना पैसा हम कितने दिन में कमाएंगे। कोई भी इंसान अगर 10,000 से 10 करोड़ तक का सफर तय करता है तो वो आपको क्या लगता है वो यूं ही कर लेता है? ऐसा नहीं है। उसने पूरा रोड मैप अपने दिमाग में बनाया होता है, और जो आपको दिखाई दे रहा होता है वो पेड़ों पेड़ के फल है, पर जड़ जो नीचे है वो फेलियर किसी को नहीं दिखाई दे रहा होता है। वो 10,000 से 10 करोड़ तक कैसे पहुंचा ये तो आपने देखा, पर 10,000 से 10 करोड़ बार पहुंचने में कितनी बार वो फेल हुआ ये चीज आपने नहीं देखी, और ये किसी ने नहीं देखी। ये रूट्स है यानी जड़ें। पेड़ जो होता है वो सबको दिखाई देता है, पर जड़ें जो होती है वो किसी को नहीं दिखाई देती है। यानी फेलियर, नाकामयाबी किसी को नहीं दिखाई देती है, कामयाबी सबको दिखाई देती है। यही इस चीज का मेन मुद्दा है आज का, और यही टॉपिक है मेरा। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि कामयाबी और नाकामयाबी क्या होती है। असल में नाकामयाबी पेड़ की जड़ है, और आप जानते हैं अगर जड़ नहीं होगी तो पेड़ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो नाकामयाबी से डरना नहीं है, उससे कुछ सीखना है और पेड़ बनने तक जारी रखना है। अगर पेड़ सिर्फ जड़ तक सीमित रहे तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। उसको देखने के लिए आपको उसकी जड़ को पनपने देना पड़ेगा। जब वो जड़ पनपेगी यानी नाकामयाबी पनपेगी, फिर वो कामयाबी आपको मिलेगी, फिर आपको फल मिलेंगे और आपको पेड़ दिखाई देगा। हर इंसान ने इस चीज को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। आपको ढेरों किताबें मिल जाएंगी, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और बहुत सारी किताबें जिनका नाम भी शायद मुझे नहीं पता है। और इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकल के आता है? कोई इंसान 10,000 रुपए से 10 करोड़ का सफर क्या तय कर सकता है? बिल्कुल तय कर सकता है, क्योंकि बाकी लोगों ने किया है। जब बाकी लोगों ने किया है तो इसका ये मतलब निकल के आता है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आपको ऐसे ढेरों लोगों को मैं गिनवा दूं जिन्होंने 0 से 10,000 करोड़ तक का सफर किया है। असल में पैसा क्या होता है? पैसा एक फिगर है। अगर कल आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए आ जाए तो आप क्या हाल होगा? आप खुशी से पागल हो जाएंगे। लेकिन अंबानी नहीं होंगे। जी हाँ, अगर मुकेश अंबानी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाए तो मुकेश अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे अरे यार, मुझे तो 2 करोड़ की उम्मीद थी उस पार्टी से, उसे करोड़ भेजे, ये तो कम भेजे, उससे को ज्यादा भेजे। तो ये क्या है? ये एक माइंडसेट है। आप खुशी से पागल हो गए और आपको नई नई चीजें दिखने लगी खरीदने के लिए कि मैं ये खरीद लूं, मैं वो खरीद लूं, मैं वो खरीद लूं। लेकिन यही अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी सर, उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आराम से अपनी जिंदगी जीते रहेंगे। वो वही सब्जी खाएंगे, वही खाना खाएंगे और अपने काम पे चल जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? पैसे किसके पास रुकेंगे? क्या आपके पास रुकेंगे? पैसे आपके पास नहीं रुकेंगे। जाहिर सी बात है वो चले जाएंगे। पैसे आते और जाते रहेंगे जब तक आप उन पैसों का गेम नहीं समझेंगे कि वो पैसे कैसे काम करते हैं और उनको कैसे रुकना चाहिए। मैंने रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब पढ़ी थी, उसमें बताया कि सम्राट जब वापस आए, लड़ाई करके वापस आए, तो उन्हीं ने अपने वजीर से पूछा क्या हाल है मेरी जनता का? तो वजीर ने कहा सर बहुत खराब हाल है जनता का, आपकी जनता को के पास खाने तक नहीं हो। कह रहे क्या कह रहे हो? हमने इतने नहरें, इतने नल, इतने सब कुछ कुएं बनवाए थे, इतना पैसा हमने अपनी जनता पर लगाया था, वो कहाँ गया? कहने लगे सर जब आपका काम चलता रहा तो जनता समृद्ध रही, और जैसे ही ये सारे काम पूरे हो गए तो जनता के पास से पैसे ऐसे फिसल गए जैसे हथेली में से रेत। तो आप समझ रहे हैं आपके पास फ्लोइंग आती रहेगी और आप खर्चा करते रहेंगे। आप एक पानी के ग्लास की कल्पना करिए और उसको एक किसी नल के नीचे रख दीजिए और नल का बटन खोल दीजिए, तो क्या होगा? कुछ देर में वो ग्लास भर जाएगा और बहने लगेगा। जितनी ग्लास की कैपेसिटी होगी पानी उतना ही इसमें स्टोर हो पाएगा, बाकी पानी इधर उधर गिर जाएगा। लेकिन आप यही एक गुब्बारे की कल्पना करिए, एक बड़ा गुब्बारा उस नल के अंदर लगा लीजिए और उसको खोल दीजिए नल को। वो गुब्बारा भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, नल जाने तक वो गुब्बारा भरता रहेगा। तो अपने दिमाग को गुब्बारा बनाना है, ना कि पानी एक गिलास। पानी एक गिलास एक बार भरने के बाद छलकने लगेगा, और जब नल चला जाएगा तो पानी के गिलास आप अपने पी के खत्म कर देंगे। जाहिर सी बात है कि दोबारा पानी लेने के लिए फिर आपको लाइन लगाना पड़ेगा या कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो पानी के गिलास ना होकर आपके पास गुब्बारा हो जो ज्यादा पानी स्टोर कर सके और अगली बार नल आने तक आपके पास कैपेसिटी हो पानी की, तो जाहिर सी बात आप सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव करने का मेन मकसद मेरा यही है कहने का कि इंसान को गुब्बारा बनना है। उसको कोई भी अमाउंट छोटा बड़ा नहीं लगना चाहिए, उसको हर अमाउंट छोटा लगना चाहिए। हर्षद मेहता जी की एक लाइन याद है आपको? वो कहते हैं मेरे लिए सब अमाउंट छोटे हैं। कहने लगे आप 11,000 करोड़ के साथ कर क्या रहे थे? तो वो कहने लगे कि मेरे लिए सब अमाउंट छोटे हैं, अमाउंट आपके लिए बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है अपने दिमाग में फिगरों को बड़ा बनाने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस रखिए। आज और मैं आने वाली कई वीडियो में आपको मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलेंगे, शब बखैर।